मोक्ष धाम में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी कि किसी को क्या दोष दूं, यहाँ परेशान करने वाले भी अपने थे और जलाने वाले भी अपने। लकड़ी ने भी जलते हुए क्या खूब कहा कि मुझे काटने वाली कुल्हाड़ी में भी लकड़ी मेरी अपनी ही लगी थी। सांसें रुकती हैं तो सब अपने आ जाते हैं, पर जब चल रही होती हैं तो कोई नहीं आता। मिट्टी के शरीर को मिट्टी के हवाले कर दिया, मिट्टी के शरीर को मिट्टी के हवाले कर दिया। अपनों ने जीते जी तो नहीं, पर आज मृत्यु के बाद अपना कार्य कर दिया। तो संसार में यही है, जो चला गया वो चला गया, क्योंकि वक्त ऐसा है हमारा सब कुछ भुला देता है। जीवन में कितना ही बड़ा हादसा हुआ हो, वक्त एक ऐसा परिंदा है महाराज कि सब कुछ बड़े से बड़ी घटना को भुला देता है। चाहे रामायण की घटना हो, चाहे महाभारत की घटना हो, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोग मर चुके हैं, पर उन सब से हमको सीखने की आवश्यकता है कि किस कारण से महाभारत हुआ था, किस कारण से रावण मरा, किस कारण से कंस मरा, किस कारण से दुर्योधन मरा। ये सब कारण है। और जो व्यक्ति इतिहास से कुछ नहीं सीखता, फिर वो जीवन में कुछ नहीं सीखता। ये इतिहास किसके लिए बनाए हुए हैं? ये मुनियों ने इतना संघर्ष किसके लिए किया है कि मानव इतिहास से कुछ सीखे कि हमको अपने जीवन में कौन सी गलती नहीं दोहरानी है। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो इस चीज को नहीं मानते ना, हर एक चीज को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो महाराज आपने सुना तो होगा कि जहर खाने से लोग मर जाते हैं, तो फिर आज तक किसी ने प्रैक्टिकल किया? सिर्फ भगवान को प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है कि भगवान हमको दर्शन दे, हमारी कामना पूर्ण कर दे, या जॉब लगा दे, बीवी मिला दे, या बच्चा करा दे, तो ठीक है, तो मान लेंगे। तो आप जहर को भी जहर मत मानिए, जहर खा लीजिए। फिर बोलिए हम तो प्रैक्टिकल करके देख रहे थे ना। कभी करंट को भी पकड़ के देखिए, क्योंकि आपने सुना ही है ना कि करंट भी लगता है बिजली के तार से। कभी 10-15 मंजिल से ऊपर से गिर के भी देखिए कि शायद 10-15 मंजिल से ऊपर से जब नीचे गिरते हैं तो चोट लगती है कि नहीं लगती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नीति ने, शास्त्र ने, पुराणों ने बताई हैं। तो ऐसे कार्य करने से आपके जीवन में क्या घटना घटती है। और आजकल के तर्कवादी लोग यही कहते हैं कि हम तो भाई प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऐसा नहीं करना। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, माता पिता गुरु वर की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरुदेव की वाणी, उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कह दिया तो ठीक है। हर एक बात में तर्क, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा है, वैसा नहीं हुआ तो वैसा कैसा है। और सबसे ज्यादा ये सनातन में आके लोग ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्राणों में लिखा है उसको विधिवत मान ले, पर कोई कह देगा कि मिलावटी है, कोई कह देगा कि प्रक्षिप्तवादी है। क्योंकि अपनी बात को सिद्ध करनी है, अपने आप को ही सर्वोपरि बताना है कि हम ही सब कुछ है। शास्त्र से बड़ा कोई नहीं होता। जो शास्त्र कह रहे हैं उसके अनुकूल ही व्यक्ति को चलना चाहिए।